नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। सर्दी जुकाम की जब हम बात करते हैं तो इसकी अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन आज के टाइम में साइनोसाइटिस एक इम्पोर्टेंट बीमारी का रूप ले रहा है जिसकी अक्सर लोग बातचीत करते हैं और शिकायत रखते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर आरती रानी जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर देवेश, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। जानना चाहेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है और क्या इसके कॉजेज हैं। साइनोसाइटिस आजकल आम बीमारी हो गई। देखिए, जिसको भी देखिए वो रुमाल नाक पे रखे हुए अपना जो है खींच रहा है। तो उसमें क्या होता है, मुख्य तौर से ये नाक की बीमारी होती है साइनोसाइटिस। इसमें सूजन हो जाती है नाक के अंदर। साइनसेस होते हैं, 4 साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनोइडल साइनस, एथमोइडल साइनस। 4 साइनस होते हैं। ये साइनसेस जब इसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है तो साइनोसाइटिस हो जाती है, उसको कहते हैं साइनोसाइटिस। तो इसमें मुख्य तौर से इसके कारण क्या है कि अक्सर इम्यूनिटी शरीर की कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं हमारे शरीर की, जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। तो ये इसकी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तब ये रोग आक्रमण करता है। जैसे सर्दी जुकाम होना, ये स्टार्ट है इसका, ये कारण होता है। उसमें मुख्य कारण ये होता है कि लोगों की जो है खान पान का अंतर रहता है। एकदम से सर्दी एसी से बाहर निकले, कॉर्पोरेट वगैरह इन लोगों को ज़्यादा रहता है कि एसी से गाड़ी से निकले और बिल्कुल गर्मी लगी, फिर उसके बाद एसी गाड़ी में बैठे, फिर उसके बाद एसी उसमें। तो ये जो एक ठंडी गर्मी से ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो है अक्सर साइनोसाइटिस डेवलप हो जाता है। डॉक्टर आरती, कुछ और लक्षण आपसे जानना चाहेंगे साइनोसाइटिस के। साइनोसाइटिस में के पेशेंट में ये अक्सर देखा गया है कि उसको सर दर्द होता है जो माथे और आंखों के चारों तरफ होता है और भारीपन होता है। नेजल डिस्चार्ज होता है जो पानी की तरह होता है। मॉर्निंग में अक्सर छींकें आती हैं और सर्दी जुकाम अक्सर बना रहता है। डॉक्टर देवेश, अब बताइए कुछ ट्रीटमेंट्स जो आयुर्वेद में मेंशन्ड हैं इस डिजीज के लिए। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और अक्सर देखा गया है कि लोग इसमें ऑपरेशन करवा लेते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब वो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा है, पंचकर्म नस से करते हैं, वमन चिकित्सा कराते हैं, वमन के बाद नस से कराते हैं और नस से इसका समझ लीजिए पूर्णतः जो है रोग दूर हो जाता है। अक्सर नाक लोगों की टेढ़ी हो जाती है, इसी करते करते लोग सर्जन सजेस्ट करते हैं कि इसका सर्जिकल ऑपरेशन होना है, बट ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छा इलाज है जिससे आदमी के साइनोसाइटिस से निजात मिल सकती है। इसमें मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आपको बता रहा हूँ। उसमें महालक्ष्मी विलास रस होता है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस ये, और गोदंती भस्म, प्रवाल भस्म, अभ्रक भस्म, शंग अभ्रक भस्म रहे तो और अच्छा रहेगा। तो ये और गोदंती भस्म, इन सब का जो है एक ग्रुप बना के मात्रा इसको डिसाइड करके और इसको शहद से सुबह शाम इसका सेवन करने से इसमें काफ़ी हद तक जो है साइनोसाइटिस से निजात मिल सकती है। और कनकासो आता है, कनकासो को एक गुनगुने गर्म पानी में 4 चम्मच कनकासो डाल के चाय की तरह चुस्की लेते हुए पीना चाहिए। और प्रातःकाल जो है तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब की चाय सुबह शाम, अगर सुबह दोपहर शाम पी लें या सुबह शाम पी लें तो उससे इसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और उस योग में जो मैं बता रहा था उसमें अगर शीतोपलाद या तालीशादी चूर्ण भी अगर डाल दें तो उससे साइनोसाइटिस में बहुत आराम मिलता है। लेकिन मैं फिर जोर दे के कहूँगा कि नस और वमन कर्म पंचकर्म का बहुत ज़रूरी है और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, साइनोसाइटिस इसी से ठीक हो सकता है। डॉक्टर आरती, अक्सर लोग चाहते हैं कि वो दवाई ना लें और घर पे ही कुछ ऐसी चीजें ट्राई करें जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो घरेलू उपचार में आप क्या बताएंगी? साइनोसाइटिस में घरेलू उपचार में आप नॉर्मली जो मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो ब्रश करने के बाद जल नीति एक प्रक्रिया होती है, वो कर सकते हैं। घर की पिसी हुई अगर हल्दी है घर में तो 1 चम्मच मॉर्निंग में आप गुनगुने पानी से लीजिए रोज़ डेली नियम से। और लौंग है, सूंठ है, काली मिर्च है और
तुलसी है, इनको इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना लीजिए और 2 कप पानी में एक चम्मच डाल के इसे बॉईल कर लीजिए। जब ये आधा कप बच जाए तो दिन में 2-3 बार ले सकते हैं इसको आप नॉर्मली। एक तेल आता है जो आप घर में इसको बना सकते हैं। 1 कलछुल सरसों के तेल में 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डालकर उसे जला लें और उसे छानकर ठंडा करके दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद डाल लें। इसको नॉर्मली दिन में 2 बार डालें, जिससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। डॉक्टर आरती, डॉक्टर देवेश, बहुत सारी क्वेरीज हैं हमारी व्यूअर्स की जो आपको अभी सॉल्व करनी है, लेकिन उसके पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हेल्दी होना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की मदद से, तो हम बताएंगे आपको उनका सोल्यूशन। अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचाने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। चलिए आज के अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन। देखते हैं हमारी आज की पहली क्वेरी। डॉक्टर आरती, हमें पहली क्वेरी भेजी है राकेश जी ने, जिनकी उम्र 36 इयर्स है। उनका कहना है कि उनके फ्रंटल हेड में हेयर लॉस हो रहा है, तो आप उन्हें क्या सोल्यूशन बताएंगी? राकेश जी, आपने जो अपनी प्रॉब्लम बताई है उसमें कई कारण होते हैं बाल झड़ने के। पहला तो होता है डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, नींद ना पूरी होना या फिर स्ट्रेस। ये सारे कारणों से भी बाल झड़ते हैं। दूसरा होता है कि पेरेंटल हिस्ट्री हो या फिर हेरिडिटरी हो। अगर ऐसा है तो उसमें रिजल्ट आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर भी आप कुछ तेल है जो इसको नोट कर लीजिए। नीली भृंगादी तेल आता है मार्केट में या महाभृंगराज तेल आता है। इसमें से जो दोनों में से जो एक मिल जाए उसको बालों की जड़ों में रात को लगाएं आप, और जो आप भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसको पानी में मिक्स करके तब उसे यूज़ करें अपने बालों में। राकेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है। इसके बाद शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमें अगली क्वेरी पहुंचाई है अमित जी ने, जिनकी एज 20 इयर्स है। उनका कहना है कि उनके फेस पे पिंपल्स हैं और ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अमित जी, पिंपल्स वगैरह आमतौर से देखा गया है कि पेट की खराबी की वजह से होता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप रात में जो है गुनगुने गर्म पानी से त्रिफला 1 चम्मच खाइए और सुबह के टाइम करीब चौथाई चम्मच 1 ग्राम के करीब हरित की चूर्ण प्रातःकाल सेवन करिए। ये सबसे अहम चीज़ है। और जहाँ तक हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सलाद, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर सेवन करिए। और चिरौंजी रात में जो है कच्चे दूध में भिगो दीजिए, सुबह इसको पीस के उस पर लगाइए, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और एक चीज़ और है, नींबू काट के उसका रस निकाल दीजिए, उस पर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक और एक थोड़ा सा जो है उसमें शहद डाल दीजिए और मलाई डाल दीजिए। इसको सब पेस्ट बना के फिर उसके बाद चेहरे पे लगाइए। तो इससे क्या है, दोबारा जो है आपके मुहासे भी नहीं होंगे। और पानी अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करिए। अगर कहीं आसपास आपके पंचकर्म की व्यवस्था हो तो पंचकर्म विरेचन जरूर कराइए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अमित जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर आरती, हमारे पास अगली क्वेरी पहुंचाई है धीरेश त्रिपाठी जी ने, जिनकी एज 43 इयर्स है। उनका कहना है कि उनको नींद नहीं आती है और साथ ही साथ इंडाइजेशन भी रहता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? धीरेश जी, आपकी प्रॉब्लम मैंने सुनी। जो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बेसिकली नींद ना आने की वजह से होती है। नींद ना आने की वजह से ही इंडाइजेशन अक्सर बना रहता है लोगों के अंदर। नींद ना आने के लिए जो दवाइयाँ मैं नोट करा रही हूँ आप नोट करिए। जटामांसी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, मुलैठी चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण और शंखपुष्पी चूर्ण, इसको इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर रोज़ सुबह शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। एक मार्केट में आता है सर्वगंधा घनवटी, 2-2 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं गुनगुने पानी से। धीरेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमें अगली क्वेरी पहुंचाई है अजय जी ने, जिनकी एज 30 इयर्स है। उनका कहना है कि उनकी बॉडी में और टमी में फैट है, जिसे वो रिड्यूस करना चाहते हैं,
तो आप इसे कैसे ट्रीट करेंगे? ये आम समस्या है और इसको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखिए कि फैट की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेना है। वर्कआउट आपको अच्छे से करना है। सुबह नियमित कम से कम 6 किलोमीटर जो है आप जाइए, उसमें 2 किलोमीटर रनिंग का ज़रूर रखिए और पूरा वर्कआउट जो है अच्छे से करिए। और कुछ औषधियाँ हैं, और अगर पंचकर्म हो सके तो पंचकर्म में उद्वर्तनम जो है अभ्यंग कराया जाता है, जिससे फैट लॉस बहुत आसानी से होता है। इसमें पाउडर मसाज बोलते हैं। तो अगर कहीं आसपास आपके जो है पंचकर्म की व्यवस्था हो तो उसमें उद्वर्तन मसाज कराइए, उससे फैट लॉस होगा, उससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। खाने का विशेष ध्यान रखिए और वर्जिश बराबर करते रहिए, इससे आपका फैट लॉस होगा। कुछ औषधियाँ मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। मेदो हर गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम, नवक गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम। रात में 2 चम्मच त्रिफला रात में भिगो लीजिए, 1 गिलास पानी में, गुनगुने गर्म पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको जो है पी जाइए घोल के, और ये काम बराबर करिए। इससे आपका फैट लॉस निश्चित होना है। और जहाँ तक हो अपने खाने में सलाद और फलों की मात्रा ज़्यादा रखिए, अन्न जो है कम सेवन करिए। अजय जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर आरती, हमारे पास आखिरी क्वेरी पहुंचाई है संतोष जी ने, जिनकी एज 36 इयर्स है। उनका कहना है कि उनको 2 साल से जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? संतोष जी, आपकी जो पीलिया की प्रॉब्लम है, ये लीवर और स्प्लीन की प्रॉब्लम है। ये आपकी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है। इसके बारे में जो दवाइयाँ बता रही हूँ वो आप नोट करिए। टैप्यादी लो 5 ग्राम, नवायस लो 5 ग्राम, यकृत प्रियादी लो 5 ग्राम, सरफुंका छार 20 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम, कुटकी चूर्ण 10 ग्राम। इसकी 45 इक्वल क्वांटिटी लेकर इसकी 45 डोज बना लीजिए। दिन में 3 बार गुनगुने पानी से लें। खाना खाने के बाद एक फल त्रिकादि क्वाथ आता है और अर्क मकोए, इन दोनों को मिला के 2-2 चम्मच सुबह शाम हाफ कप गुनगुने पानी में डालकर पिए। इससे आपको जरूर से जरूर रिजल्ट मिलेगा। संतोष जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। डॉक्टर देवेश, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और अपने बहुत सारी जरूरी जानकारियां हम सबके साथ शेयर करी, इसके लिए थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर आरती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉल्व किया और उनके साथ बहुत सारी जानकारियां बांटी। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त है प्रोग्राम में एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की हेल्प से, तो उसके लिए आपको अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचानी होंगी। लेकिन क्वेरीज लिखते समय अपनी एज जरूर मेंशन करें और अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में लिखें। अपनी क्वेरीज हम तक भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज हमने काफी सारा डिस्कशन किया, साथ ही साथ आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया, लेकिन अब वक्त है कि हम थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कराएं ताकि आप थोड़े और हेल्दी हो जाएं। तो आइए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और जानते हैं इस सेगमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्ते। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं और उसका एक ही समाधान, यानी भारत योग। एक ऐसी प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं हमारे खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स में उनका कॉन्फिडेंस कम करने में, उनके अंदर एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, बेड वेटिंग। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे आश्रम में इतने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, बच्चे 11, 12, 13 साल तक की उम्र तक बेड वेटिंग यानी बिस्तर में ही उनका मूत्र विसर्जन हो जाना रात को सोते सोते एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसका समाधान ज़रूर है। और आज
हम उसी बेड वेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये वो प्रयोग आज हम बताने जा रहे हैं जो कि जांचे परखे प्रयोग हैं। जैसे मैंने कहा, हमारे आश्रम में इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि आचार्य जी बेटा इतना बड़ा हो गया है अभी भी बेड वेटिंग करता है, बेटी इतनी बड़ी हो गई है अभी भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, कैसे इसको दूर करें। उस समस्या की वजह से बच्चे कहीं आना जाना नहीं चाहते, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना चाहते, दिन में जाएंगे जहाँ रात को रुकने की बात है उनके अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इस समस्या का असर उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ता है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भय है, ये डर है कि मैं इस समस्या से ग्रसित हूँ। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको इसी समस्या का समाधान बता रहे हैं। आप सब जामुन ज़रूर खाते होंगे और आजकल तो जामुन बहुत मिल रहे हैं। जामुन खाया, गुठली को फेंक दिया, लेकिन ये सच है कि कभी कभी गुठलियों के भी दाम होते हैं। जामुन की गुठली की औषधीय वैल्यू बहुत अधिक है। जी हाँ, जामुन की गुठली। आप जामुन तो खाएं, वो तो आपके लिए स्वास्थ्यदायक है ही। गुठलियां रख लें और इन गुठलियों को सुखा दें। जामुन की गुठलियों को सुखा करके पीस करके इनका चूर्ण बना लें। फिर से इसे ध्यान से सुनिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। जामुन की गुठलियों को सुखा करके इसका चूर्ण बना करके एक डब्बे में इस चूर्ण को रख लें। रोज एक एक चम्मच आपको इस चूर्ण का सेवन करना है। पानी के साथ ले लें, नॉर्मल ले लें, ऐसा टेस्टलेस होता है, आप बहुत आराम से उसको खा सकते हैं। दूसरी चीज आप लेंगे आंवला। आंवला तो आयुर्वेद में आंवले के तो इतने गुण हैं, गुण ही गुण है। जिस प्रकार से मैं गाय के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको बात की, इस प्रकार से आंवले के भी इतने गुण हैं। आप सूखा आंवला ले और उसका चूर्ण बना लें। साथ में ले लें काला जीरा, यानी कि आपने सूखा आंवला लिया, काला जीरा लिया, बराबर मात्रा में, दोनों की क्वांटिटी शुड बी इक्वल, और इनको आपस में ले करके दोनों को साथ में इनको मिक्स कर लें, चूर्ण बना लें। ये चूर्ण, काला जीरा, सूखा आंवला, बराबर मात्रा में उसका चूर्ण आपने एक शीशी में रख लिया। सुबह 3 ग्राम और शाम को 3 ग्राम शहद के साथ आपको इसका सेवन करना है। 3 ग्राम सुबह शहद में मिक्स करके ले लिया, 3 ग्राम शाम को शहद में मिक्स करके ले लिया। कुछ दिनों तक इसका रेगुलर सेवन करें। ये तो हुई आपके आयुर्वेदिक प्रयोग जिनको आप करके बेड वेटिंग की समस्या से दूर रह सकते हैं। साथ में ऑटो सजेशंस बहुत जरूरी है। बच्चे को, जिस भी बच्चे को या यंगस्टर्स को बेड वेटिंग की समस्या है, शाम को 7 बजे के बाद वो लिक्विड्स लेना बंद कर दें। क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों के साथ जब हम कंसल्टेंसी करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका कहना ये है कि उनको सोते सोते ऐसा लगता है वो टॉयलेट में बैठे हैं और यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है बिस्तर में। यानी कहीं ना कहीं आपका मन, आपका मस्तिष्क इस समस्या के पीछे है। शाम को 7 बजे के बाद लिक्विड्स बिल्कुल ना दें ऐसे बच्चों को। ये जो आपको डाइट में मैंने चीज़ें बताई हैं ये रेगुलर दें। और इसमें ख़ास तौर पे जब शाम को 7 बजे के बाद आप लिक्विड नहीं दे रहे हैं, इनको रात को सोने से पहले ऑटो सजेशंस, अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण ये बच्चे करें। कैसे करना है? पूरा गहरा श्वास लिया, इस म की ध्वनि पर, इस म की ध्वनि के साथ होने वाले पूरे शरीर में सेंसेशंस पर पूरी एकाग्रता। कम से कम 3 बार, जितना लंबा ओम का उच्चारण कर सकते हैं हमारे बच्चे करें। आंखें नहीं खोलेंगे। उसके बाद ये उच्चारण करने के बाद ध्यान टिका देंगे आज्ञा चक्र पर और अपने आप को ऑटो सजेशंस देनी है। क्या ऑटो सजेशंस देनी है? बार बार अपने आप से कहें, दोहराएं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं जो भी दृढ़ निश्चय कर लूं तो दुनिया की कोई ताकत उस निश्चय को बदल नहीं सकती है। मेरा निश्चय बिल्कुल पक्का होता है, मेरा विचार बिल्कुल पक्का होता है। रात को जब भी मुझे यूरिन डिस्चार्ज जैसा महसूस होगा, मुझे उठना ही है और उठ करके टॉयलेट में जा करके यूरिन डिस्चार्ज करना है। इस स्टेटमेंट को कम से कम 15 से 20 बार वो बच्चा अपने आप से दोहराए। अगर वो इस आसन में बैठ करके नहीं करना चाहता तो वो शीशे के आगे खड़ा होकर के अपने आप से बात कर सकता है। इसके अद्भुत प्रयोग हमने देखे। और तीसरी चीज करना है मूल बंध का अभ्यास, यानी इसी स्थिति में बैठ करके कमर सीधी रहेगी, एनस को, अपनी गुदा को पूरा संकुचित करना और फिर उसे रिलीज कर देना। अपने आसन में बैठे हैं,
पूरा एनस को संकुचित करना, और एनस के साथ साथ आपकी थाइज, आपका पेट, आपके पेरिनियल ऑर्गन्स पूरे संकुचित हो जाते हैं। जितनी देर रुक सके रुकें यथा सामर्थ्य, फिर रिलीज कर दें। इसका अभ्यास रात को सोने से पहले करें। बस इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, डाइट का ध्यान रखिए, ऑटो सजेशंस दीजिए, बेड वेटिंग की समस्या बिल्कुल ही भूतपूर्व हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का एपिसोड आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा और आपकी प्रॉब्लम्स को हमने जरूर सॉल्व किया होगा। लेकिन अगर आपके पास और क्वेरीज हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं और ट्रीटमेंट्स जानना चाहते हैं, तो उन क्वेरीज को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और अपनी क्वेरीज भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए विदा। अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और डिस्कशन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।